अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन ख़ातमिर रुसुल वल अंबिया वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अभी तक बहुत सारे मेरे सुनने वाले इस ख्वाहिश में हैं कि हमें दरूद व सलाम ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए या नहीं। याद रखिए कि ये बहसें बहुत पुरानी हो चुकी हैं कि नबी मदीने में सुनता है ये नहीं सुनता, सुन सकता है ये नहीं सुन सकता। ये मुनकिर के किसे पिटे और बिल्कुल निकम्मे किस्म के एतराजात हैं। हकीकत ये कि इन्हीं की किताबों में मौजूद है और सही हदीस की किताबों में भी मौजूद है कि नबी तो नबी है, नबी का नौकर होके जमीन की आवाज आसमानों पे सुन लेता है। नहीं, ऐसे नहीं भाई, मेरी कोई बात बगैर दलील के नहीं होगी और दलील में भी मैं कोई शेर किसी बुजुर्ग का नहीं पढ़ूंगा। मैं दलील में या रब का कुरान पढ़ूंगा या मुस्तफा का फरमान सुनाऊंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है किताब उस सलात के अंदर मेरे नबी ने फरमाया कि जिस वक्त इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहता है तो तुम भी आमीन कहा करो, क्योंकि आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अच्छा, ये जो कंपनी है ये लेफ्ट साइड ओ भाई परेशानी हो ना, इधर दिल होता है। हाँ तो फिर तवज्जो रखना। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जब इमाम जमीन पे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते आमीन कहते हैं। तुम भी आमीन पढ़ा करो। या नबी अल्लाह क्यों? फरमाया कि जब जमीन वालों की आमीन आसमान वालों के साथ मिल जाए, आमीन इकट्ठी हो जाए, अल्लाह आमीन कहने वालों को बख्श देता है। लंबा झगड़ा नहीं, कोई लंबी सोच, कोई दूर की मैं
दलील भी नहीं ला रहा, बड़ा सादा सा इस्तेदलाल है। अगर समझ आ गई, वजन महसूस हुआ तो साथ लेके चले जाना, वरना यहां छोड़ जाना। इस दुकान पे सौदा वापस भी हो जाता है। तो मेरा जुमला पल्ले बांध, आसमान के फरिश्ते जमीन की मस्जिद के इमाम की आमीन सुनते हैं। अब फरिश्ता है कौन? मेरे नबी का नौकर। फरिश्ता है कौन? मेरे नबी का गुलाम। फरिश्ता है कौन? तेरे मेरे नबी का उम्मती। तो अल्लाह अगर अकल दे तो समझ जाओ, आमीन पर जोर देने वालों, इस हदीस को बार बार पढ़ पढ़ के सुनाने वालों, मेरा तुमसे सवाल है, अब जवाब दो। अगर नबी के बुए का नौकर, मेरे नबी का उम्मती, अगर वो जमीन की आमीन को आसमानों पे सुन सकता है, तो नबियों और फरिश्तों का बादशाह, नबियों का इमाम, फरिश्तों का नबी, फरिश्तों का आका, मदीने के सुल्तान, उम्मती के यहां के दरूदो सलाम की आवाज को सिर्फ मदीने में नहीं सुन सकते। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और अर्ज कर दूं। एक हदीस पाक अक्सर बयान की जाती है। असल में जब तुम दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, तो अल्लाह का नबी, उन तक वो दरूदो सलाम पहुंच जाता है। इधर तवज्जो, हुजूर तक दरूदो सलाम पहुंच जाता है। मैंने कहा हुजूर जरा बेहतर होगा डिटेल भी बताइए कैसे पहुंचता है। फरिश्ते पहुंचाते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहा देखिए, एक हदीस पाक है कि एक फरिश्ता हुजूर की कब्र पे खड़े, जब भी कोई शर्क व गर्ब से दरूदो सलाम पढ़ता है तो वो हुजूर की खिदमत में पेश करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना फलाना बना फलान का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका मिन मकान फलां। या रसूल अल्लाह, फलां जगह से फलां के बेटे फलां ने आप पे दरूदो सलाम पढ़ा है, कबूल कीजिए। मैंने कहा पक्की बात है। बोला हदीस है। मैंने कहा अच्छा, कहां खड़ा है फरिश्ता? बोला हुजूर की कब्र पे। तो मैंने कहा खुद बताइए, जो कब्र पे खड़ा है ये किस हैसियत से खड़ा है? वो चुप। मैंने कहा मैं बताता हूं, नबी का नौकर बन के खड़ा है। ओए कोई वजीर मशीर हो, आप उसको कोई गुलदस्ता, कोई तोहफा देते हो, तो आगे उसका सेक्रेटरी, उसका नौकर पकड़ लेता है, उसका नौकर लेके उधर रख देता है। तो मेरे नबी की कब्र पर रब ने एक नौकर खड़ा किया है। उस नौकर की पावर इतनी है, पूरी कायनात की आवाजें, पूरी कायनात के इंसानों की बोलियां वो सुनता भी है, समझता भी है। जिसने पढ़ा उसे पहचानता भी है। मैंने कहा ये दलील तो उल्टी तेरे गले पड़ गई। और जब रसूल के बुए पे, नबी के कदमों पे खड़े होने वाले नौकर के इल्म, उसकी समात की ये ताकत है, वो सबकी सुन भी लेता है, सबको पहचानता भी है। तो बता, जो कब्र में लेटा इमाम है उसे नहीं पता कौन पढ़ रहा है कौन? तो अब जब आपको पता चल गया हमारे आका सुनते हैं और करम फरमाएं, तो पहचान के जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो फिर झूम के पढ़ लीजिए ना, सल्लल्लाहु अलैहि या हाँ जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने काटा देखी है, जुल्फ देखी है जी हाँ, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने काटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी है। लुट गया
प्यार से लुट गया जिसने मेरी आका की अदा और सर उठाए हुए चलते हैं सब गुलामाने नबी। पहले ही शायर ने शेर कुछ यूं लिखा था, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी है जब से गाजी की, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। लुट गया जिसने जी लुट लुट गया जिसने लुट गया जिसने मेरी आका जब से मेरे मुमताज गाजी ने साबित कदमी दिखाई है। अब शहर में यूं पढ़ता हूं, जब से मेरे मुमताज गाजी ने मोहब्बत का रंग दिखाया है। अब ये शहर में यूं पढ़ा करता हूं, कैसे सर उठाए हुए चलते हैं सब गुलामाने नबी है जब से गाजी की, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है। लुट गया, आवाज आनी चाहिए, लुट गया जिसने जी लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी है। बादल अहमद सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मेंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत जमी सना खाना ने मुस्तफ़ा जमी आशिकान रसूल मुंतजिमा कमेटी मजलिसो प्रोग्राम हज़ा बिलखुसूस जनाब मोहतरम हाजी गुलाम रसूल चेला साहब, मलक ज़हूर फैसल ज़हूर साहिब, जनाब मोहतरम मलक गुलाम मुस्तफ़ा आबिद साहिब, जनाब मोहतरम मेहर उमर दराज चेला साहिब, मलक एजाज हुसैन, जनाब मोहतरम फ़हीम साहब, दीगर जमी आशिकान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत मोहम्मद मुनीर अहमद सुल्तानी साहिब, मैं बाकी स्टेज की रौनक उलमा के सादात के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ, वगरना मैं एक एक का इसमें ग्रामी लेकर मैं उसकी खिदमत में सलाम का नजराना पेश करता। दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा मेरे आका हुजूर के प्यारे गुलामों, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं थोड़ा सा एक तबीयत के हवाले से थोड़ा मशहूर हूँ कि मैं सख्त आदमी हूँ, टाइम का इंतहाई पाबंद, वादे का डबल पाबंद। मुझे नहीं याद कि आज तक कहीं मैंने वादा किया और मैंने वादा खिलाफी की हो, इल्ला ये कि एक आध दो दफ़ा मेरे करीबी फैमिली के फौतगियाँ हो गई थी, वो एक आध दो प्रोग्राम रहे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे एक अपना मिजाज है कि जो मेरे साथ टाइम की एडजस्टमेंट होती है, मैं उससे ऊपर नीचे हो तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और सच्ची बात है कि इनका टाइम 11:15 बजे शुरू हो चुका है
और मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं इसके बाद मजीद 1.25 घंटा बोलूंगा, दिल करे 11:15 शुरू करवा दो, दिल करे 12 करवा दो। बहरहाल इस भाई ने मिजाज को थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं खुद हुजूर की आले बैत का नौकर आदमी हूं, तो तबीयत के अंदर वो जो इनकिबाज की कैफियत थी वो अल्लाह ताला ने किया दूर हो गई। अब जितना वक्त हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह बारगाह सैयदुल अंबिया में नजराने अकीदत पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात लंबी चौड़ी बहस नहीं है, आज की इस महफिल का उन्वान है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा ताल्लुक नबी की आले बैत और नबी के सहाबा की जमात अहले सुन्नत के साथ है। प्लीज मुमताज कादरी के नाम पे आप लोग सुभान अल्लाह कहने वाले, और लेकिन मुमताज कादरी की जमात के लोगों का ये थक्का थक्का बुझा बुझा रवैया नहीं होना चाहिए जी। डंके की चोट में कहिए। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे और आपको अपने नबी की आल और अपने नबी के सहाबा की जमात अहले सुन्नत व जमात में से पैदा फरमाया। और यहां ये जुमला में बड़ा जोर देकर टका टका कर कहना चाहूंगा कि किसी गीदड़ के ऊपर बकरी का स्टिकर लगाओ तो कोई उसे बकरी करके खरीदने को तैयार। यार मरी हुई आवाज तो नहीं निकालो यार, जाग के बैठो यार। अगर कोई शख्स किसी गधे के ऊपर शेर लिख दे तो आपका क्या ख्याल है? आप उस गधे के आगे गोश्त डालना शुरू कर देंगे कि ये शेर है? पता चला सिर्फ लिखने से कोई खोता शेर नहीं होता, सिर्फ लिखने से कोई गीदड़ बकरी नहीं बनता। इसी तरह लिखने से कोई नबी की आल का गुस्ताख सुन्नी नहीं हो सकता, कोई यजीदी सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वो शख्स है जिसके अंदर 2 क्वालिटियां हो। नंबर 1 वो अदब वाला हो और नंबर 2 वो मोहब्बत वाला हो। सुन्नी की पहचान कितनी चीजें, ऊंचा बोलिए यार। नंबर 1 अदब, नंबर 2 यार ये मोबाइल जेब में डालो सारे, ऐसे काम नहीं बने ना। आप इस मोबाइल के उस चक्कर में लगे, आपकी जुबानों से लफ्ज नहीं निकलते। बुलंद आवाज से कहना, नंबर 1 अदब, नंबर 2 मोहब्बत। हम आले सुन्नत के ट्रेडिशन, हम आले सुन्नत व जमात के उर्फ में मीलाद उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से ज़हरा के बाबा का जिक्र सुना और सुनाया जाता हो, हुजूर की विलादत का जिक्र हो, सरकार की बैसत के तज़किरे हो, हुजूर की खिलकत की बातें हो, मेरे नबी की हुस्न की बात हो, जमाल के तज़किरे हो, कीलो काल के तज़किरे हो, नबी के ऐनैन की बातें हो, मेरे रसूल के यदैन तय्यबैन की बातें हो, मेरे नबी के शफतैन की बातें हो, मेरे नबी के उज़ुनैन की बातें हो, मेरे नबी के रिजलैन की बातें हो, मेरे आका की ज़हरा की बातें हो, मेरे नबी के हसनैन की बातें हो, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के तज़किरे हो, मेरे नबी के ज़कन की बात हो, मेरे नबी के दहन की बात हो, मेरे नबी के बतन की बात हो, मेरे नबी के बदन की बात हो, मेरे नबी के तकल्लुम की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा के तबस्सुम की बात हो, मेरे नबी की जात का तज़किरा हो, मेरे मुस्तफ़ा की सिफात का तज़किरा हो। तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का हो, किसी भी हवाले से हो, मोहब्बत की खुशबुएं फैले, सुन्नी उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं।